बिट्टू कहें कि राम, गुंडा कहें कि बाजीराव, नाम है इनका रणवीर सिंह भवनानी। एनर्जी के मामले में तो आग का गोला है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक इन आवर चैनल बॉलीवुड स्नैपशॉट्स। बॉलीवुड लवर्स को दिव्या का प्यार भरा सलाम। जी हाँ दोस्तों, आ गई हूँ फिर आपसे मिलने संडे स्पेशल टॉक्स के साथ में। जी हाँ दोस्तों, अभिनय के मामले में जहाँ किसी से इनका मुकाबला नहीं, रणवीर सिंह भवनानी। चाहे बात हो बैंड बाजा बारात की या फिर बात हो बाजीराव मस्तानी की, अपनी गजब की एनर्जी से रणवीर सिंह ने पूरे भारत को अपना दीवाना बना रखा है। बैंड बाजा बारात से लेकर बाजीराव मस्तानी तक का सफर यूं ही उन्होंने पूरा नहीं किया। दोस्तों, कभी लोगों ने उन्हें छिचोरा बोला तो कभी पागल बोला, लेकिन किसी की परवाह ना करते हुए रणवीर ने अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा और अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड को एक से एक सुपरहिट फिल्में दी। और आज इसी का परिणाम यह है कि टेलीविजन से लेकर इंटरनेट की दुनिया तक उनकी एक्टिंग का कहीं कोई मुकाबला नहीं है, अपने आप में एक और सबसे अलग। तो दोस्तों, आज संडे स्पेशल टॉक्स में बात होगी उन्हीं बाजीराव की। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपनी बातों की तरफ। दोस्तों, रणवीर सिंह को फिल्मी कैरियर शुरू हुए भले काफी कम समय हुआ हो, लेकिन रणवीर की पहचान एक स्थापित कलाकार के रूप में हो गई। इसमें भी बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी ऐतिहासिक फिल्मों ने उनका भारतीय फिल्म जगत में एक बड़े मुकाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके रणवीर सिंह के लिए ये दोनों फिल्में एक पॉजिटिव परिवर्तन लेके आई है, जो कि इन्हें अभिनय के क्षेत्र में बहुत आगे तक ले गई। रणवीर को अब तक फिल्मों में मुख्य किरदार के रूप में ही देखा गया है। फिल्मों में अभिनय के अलावा रणवीर अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए भी पसंद किए जाते हैं। फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करना हो या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर खुद को खुलकर अभिव्यक्त करना हो, रणवीर का अभिनय के प्रति समर्पण इस बात से पता चलता है कि पद्मावत में खिलजी का किरदार निभाने के बाद उन्हें कुछ समय तक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, क्योंकि रणवीर अपने किरदार में इतना डूब गए थे कि इससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। वहीं बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान रणवीर को स्टंट करते वक्त चोट तक लग गई और अस्पताल जाना पड़ा। इसी से ये समझ में आता है कि रणवीर काम को लेकर किस हद तक समर्पित है। दोस्तों, रणवीर सिंह ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से इतने कम समय में ही जो मुकाम और जो दिशा पकड़ी है, वो उन्हें सफलता के कई नए आयामों तक दूर ले जाएगी। वहीं रणवीर के जन्म की बात की जाए तो रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। इसीलिए इनका नाम भी सिंधी परंपरा को ध्यान में रखते हुए रणवीर भवनानी ही रखा गया। इसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा हसाराम रिजुमल वाणिज्य और अर्थशास्त्र महाविद्यालय से पूरी। उसके बाद ब्लूमिंगटन के इंडियाना यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में बैचलर की डिग्री करने अमेरिका चले गए। रणवीर को पहले से ही एक्टिंग में शौक था और वो कॉलेज में थिएटर में भाग लेते रहते थे, लेकिन रणवीर ने 2010 में बॉलीवुड में बैंड बाजा बारात जैसी बड़ी बैनर की फिल्म के साथ प्रवेश किया, जिसकी सफलता ने उनके आगे के रास्ते खोल दिए। रणवीर के परिवार की बात की जाए तो रणवीर के पिताजी जगजीत रियल एस्टेट के व्यापारी हैं और रणवीर की उनके करियर में बहुत मदद की है। और इनका एक रिश्ता अनिल कपूर से भी है। जगजीत के पिताजी और अनिल कपूर की माताजी भाई बहन हैं, जिस कारण इस परिवार का कपूर परिवार के साथ भी जुड़ाव है। और इसी कारण रणवीर सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर और रिया कपूर के कजिन हैं। रणवीर की मां हाउसवाइफ है और बॉलीवुड के कार्यक्रमों में ज्यादा दिखाई नहीं देती। वहीं बहन के साथ भी रणवीर का रिश्ता भी काफी प्यार भरा और यादों भरा है, जिसका जिक्र रणवीर समय समय पर करते रहते हैं। रणवीर ने फिल्मों में आने से पहले कुछ समय तक मॉडलिंग के क्षेत्र में भी कॉपीराइटर और सह निर्देशक काम किया। शुरू में ही उन्होंने टेलीविजन और म्यूजिक वीडियो में मिलने वाले ऑफर्स को मना कर दिया था और अपने एक्टिंग कैरियर के प्रति समर्पित हो गए, जिसके लिए रणवीर खुद प्रोड्यूसर के पास जाते थे और अपना पोर्टफोलियो दिखाकर काम मांगते थे। रणवीर को अपने अभिनय के लिए काफी तारीफ भी मिली। इसके बाद रणवीर ने 2011 में लेडीज वर्सेस रिक्की बहल में काम किया, जिसमें रणवीर का किरदार एक चोर का था और इस तरह से फिल्म में रणवीर को दोनों ही शेड निभाने का मौका मिला, जिसके साथ रणवीर ने काफी हद तक न्याय भी किया। फिर 2013 में लुटेरा और गोलियों की रासलीला रामलीला में काम किया, जिससे भी इन्हें आलोचकों से सराहना मिली। बाजीराव मस्तानी 2015 में आई, जिसने रणवीर को स्थापित कलाकार की श्रेणी में जगह बनाने का मौका दिया और इस कारण रणवीर को बहुत से अवार्ड्स भी मिले। अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो रणवीर को बाजीराव मस्तानी के लिए 2016 में अप्सरा फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड मिला था। इससे पहले इन्हें बैंड बाजा बारात के लिए बेस्ट मेल डेब्यू और स्टार प्लस हॉटेस्ट जोड़ी का अवार्ड भी मिला था। 2015 में इन्हें बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स का रोमांटिक फिल्म में सबसे मनोरंजक अभिनेता का खिताब मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो 2011 में जहां इन्हें
बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला था। वहीं वापस 2016 का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हें बाजीराव मस्तानी के लिए दिया गया। वहीं अगर रणवीर सिंह के विवाद और निजी जीवन के बारे में बात की जाए तो अपनी डेब्यू के साथ ही विवाद का कारण रखने वाले रणवीर सिंह समय समय पर उपजे विवादों को लेकर चर्चा में रहते ही हैं। चाहे वो सलमान खान या प्रियंका चोपड़ा से विवाद हो, और या फिर यूट्यूब पर अभद्र व्यवहार और भाषा के उपयोग के कारण हो, या फिर विचारों की खुलकर अभिव्यक्ति के साथ ही सार्वजनिक मंच पर निजी राज बताना, रणवीर कभी भी लाइमलाइट में आने से नहीं चूकते। रणवीर की छवि एक प्ले बॉय जैसी ही है, जिसे रणवीर भी सहमत है। बल्कि कई बार पब्लिक में भी ये स्वीकार किया है कि उनके कई संबंध रह चुके हैं। रणवीर सिंह और बॉलीवुड के स्थापित अभिनेता सलमान खान के बीच भी ट्विटर पर विवाद हो चुका है। वहीं रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण का नाम स्वाभाविक रूप से लिया जाने लगा, क्योंकि दोनों ने अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार भी किया। जब सभी लोग रणवीर और दीपिका की शादी का इंतजार कर रहे थे, तब दोनों ने 14-15 नवंबर को 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी की। इस ग्रैंड वेडिंग पर न केवल सेलिब्रिटीज बल्कि फैंस की भी निगाहें थी। बात की जाए रणवीर और दीपिका की लव स्टोरी की, तो इनकी लव स्टोरी साल 2013 में आई फिल्म रामलीला के सेट पर शुरू हुई थी और 15 नवंबर को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक बहुत ही क्यूट और प्यारे से कपल हैं और इनकी केमिस्ट्री और इनकी अंडरस्टैंडिंग कमाल की है। वहीं अगर बात की जाए पसंदीदा खाने, रणवीर को चॉकलेट, चीज, बेसन लड्डू, मटन करी और चाइनीज भोजन पसंद है। वहीं अगर उनका फेवरेट एक्टर की बात की जाए तो शाहरुख खान उनके फेवरेट एक्टर हैं। पसंदीदा अभिनेत्रियों में करीना कपूर, स्कारलेट जॉनसन और मेगन फॉक्स। तो दोस्तों, ये तो थी रणवीर की बातें, बॉलीवुड के बाजीराव की बातें। तो दोस्तों, ये तो थी रणवीर की बातें, बॉलीवुड के बाजीराव की बातें। बातों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हुए अब आपसे टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। फिर मिलूंगी जल्दी ही नई अपडेटिंग्स के साथ में। आप में और हमारे बॉलीवुड सितारे और उनकी ढेर सारी बातें। पर जाने से पहले एक खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड स्नैपशॉट्स बाय दिव्या दत्ता।